तो जो हमारा प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2.2 यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 5 पढ़ेंगे। ठीक है, 5वें प्रश्न में यहाँ हमको प्रतिस्थापित करना है। प्रतिस्थापन के माध्यम से हम लोग इनकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। कह रहा है कि सरल कीजिए, इन प्रश्नों को सरलतम रूप में लिखिए। तो देखो अब यहाँ पर हमने बताया था कि जब इनवर्स के पदों में सवाल दे दे और यहाँ पर कुछ दिया रहे, कोण हो या ऐसे यक्स के पदों में दिया है, तो आप भर सक कोशिश ये करेंगे कि इसके स्थान पर अगर यहाँ tan इनवर्स है तो यहाँ tan के पदों में मान मिले। जब tan से tan इनवर्स मिलेगा, गुणा करेगा तो निगलेक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ सोचेंगे कि यहाँ पर यक्स की वैल्यू क्या कुछ पुट करें ताकि यह क्या हो जाए, tan बन जाए। ठीक है, तो यहाँ देखो हम यक्स के स्थान पर x बराबर tan थीटा लिखेंगे। x बराबर tan थीटा, तो थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x। जरूरत पड़ने पर थीटा बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा। अब आओ थोड़ा सा और बताते हैं। जबकि हम सूत्र जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर, अगर इसको उधर ट्रांसफर कर दें तो 1 प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी को देखते हुए इनको हम सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट, देखो 1 और x के स्थान पर लिखेंगे हम, x के स्थान पर tan, तो tan यहाँ स्क्वायर है तो हो जाएगा स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोष्टक एक काड़ी के बाहर है 1, नीचे x है ना, तो यहाँ भी हम लिखेंगे tan थीटा, ऐसे मान पुट कर देंगे। तो tan इनवर्स ब्रैकेट में अभी हमने यहाँ समझाया कि सेक स्क्वायर का मान होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो इनके स्थान पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पर अगर tan इनवर्स ब्रैकेट में यहाँ पर सेक स्क्वायर है तो इसका हम वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा सेक थीटा और माइनस 1 अपान tan थीटा। हम कोशिश कर रहे हैं इसको चेंज करने में कि केवल ये tan बने, हम tan लेना चाहते हैं। तो tan कैसे बनेगा, देखो tan इनवर्स सेक को अपोजिट लिखेंगे। सेक का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा का उल्टा होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। ठीक है, आप इस बात को याद रखेंगे। तो हम इनकी जगह पर लिखेंगे 1/cos थीटा, उसके बाद माइनस 1। अब देखो tan को भी तोड़ा जाए तो लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टे में cos थीटा, साइन थीटा बट्टे cos थीटा। तो इस tan की जगह पर लिख सकते हैं साइन बाई cos। ठीक है, ऐसे। तो tan इनवर्स ब्रैकेट में अब देखो इसका कि जब हम क्रॉस गुणा करेंगे तो 1 माइनस cos थीटा न हो जाएगा, इसका तिर्यक गुणा करते हैं तो, और बट्टे में cos अपान देखो साइन थीटा बट्टे में cos। अब देखो परिमेय इतना एक पद है, इतना एक पद है, अंश बट्टे हर भी, तो दोनों तो परिमेय नंबर के रूप में हैं। तो tan इनवर्स ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा वाले अंश को, मतलब ही अंश है तो इसको लिख लिए, गुणा करके इसका उल्टा लिखेंगे, नीचे का ऊपर cos थीटा और नीचे साइन थीटा, ऐसे लिख दिया जाता है। अब देखो इस cos से cos कट जाएगा, तो बचा क्या भाई, tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा अपान साइन थीटा। कहानी यहीं पर समाप्त नहीं हो रही है, थोड़ा सा और आओ। हम cos 2 थीटा का सूत्र जानते हैं, हम चाह रहे हैं कि 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह पर साइन हो जाए और साइन की जगह पर cos हो जाए, तब ना साइन बट्टे cos tan होगा। तो cos 2 थीटा का सूत्र जैसे बताया गया है, cos 2 थीटा होता है साइन के पदों में, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये 2 न रहे तब थीटा बाई 2 लिखते हैं। और इसे साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर यहाँ 2 न रहे तो ये थीटा बाई 2 लिखते हैं। तो आ जाइए यहाँ पर tan इनवर्स 1 माइनस कास्ट थीटा की जगह पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान नीचे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिख दिए।
इसके पश्चात tan इनवर्स, अगर ब्रैकेट टूटता है तो वही माइनस माइनस हो जाएगा ना, 1 - 1, इसके कारण ये माइनस हो गया और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 हो जा रहा है। देखो 1 से 1 निगलेक्ट हो जाएगा। tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान अपान 2 sin थीटा cos थीटा बाई 2 बच रहे हैं। तो देखो इस 2 से 2 निगलेक्ट हो जाएगा, कट जाएगा, और इस sin थीटा बाई 2 से इसका पावर समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो बचा क्या भाई, tan इनवर्स, यहाँ पर एक बचेगा sin थीटा बाई 2 और नीचे cos थीटा बाई 2। अब जाकर बन गया यह, देखो tan को हम साइन बट्टे कास लिख सकते हैं ना, तो कास बट्टे साइन बट्टे कास को भी तो हम tan लिख सकते हैं। तो यहाँ साइन बट्टे कास हो गया, तो हम इनको लिख देंगे tan थीटा बाई 2। ठीक है, अब आपका कंप्लीट हो रहा है प्रश्न। तो देखो tan से tan निगलेक्ट हो जाएगा, बच गया थीटा बाई 2, आपका आंसर आ गया थीटा बाई 2। तो अब यहाँ पर 1/2 अलग लिख दो और थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं भाई, tan इनवर्स x। तो थीटा की जगह पर लिख देंगे tan इनवर्स x। इस तरीके से इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये प्रोसेस जरूर करना होगा मंजिल पाने के लिए। और 7वें प्रश्न को देखेंगे। 6वें प्रश्न यहाँ पर है, कह रहा है कि 6वां प्रश्न tan इनवर्स 1/√x² - 1। ठीक है, तो हम यहाँ कोशिश करेंगे कि tan बने, ताकि tan इनवर्स को निगलेक्ट किया जाए। तो बनेगा कैसे, तो आपको ये tan वाला फार्मूला याद रखिए, जैसे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के मान होता है 1। तो हमको जरूरत पड़ने पर देखो यहाँ x² - 1 है, इसके पहले 1 + x² था। जब 1 + x² था तो हमने x के स्थान पर tan लिखे थे, तो ऐसे बन गया था sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। जब 1 + x² था तो x की जगह पर हमने tan लिखा था, तो 1 + tan स्क्वायर बन गया और उसके स्थान पर हम sec स्क्वायर रख लिए थे। लेकिन हमारे पास x² - 1 है, x² - 1 है, तो हम चाहेंगे कि अब x की जगह पर tan लिखोगे तो tan² - 1 के जगह पर नहीं ना sec बनेगा। तो देखो यहाँ पर इस 1 को इधर अगर हम ट्रांसफर कर लेते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। अब x के स्थान पर हम sec स्क्वायर लिख लें और -1 रहे, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 के स्थान पर हम tan लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आपको करनी होगी। तो देखो बाबू यहाँ लिखना है, माना x बराबर sec थीटा, x बराबर sec, तो थीटा बराबर क्या होगा, तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा sec इनवर्स x हो जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसमें पुट करिए tan इनवर्स ब्रैकेट में 1/√sec स्क्वायर, हम x के स्थान पर sec थीटा लिख रहे हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan इनवर्स ब्रैकेट में 1/ या sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पर हम लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा। अब देखो बाबू, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख देंगे tan इनवर्स और ब्रैकेट में 1/tan थीटा, यानी इसका वर्गमूल ले लिए। ठीक है, और tan को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा एक cot थीटा। तो काट से tan इनवर्स थोड़ा ना कटेगा, तो थोड़ा सा फिर से फार्मूला लगा लो बाबू। देखो tan या cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखते हैं, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ठीक है, तो या इसको ऐसे लिख देते हैं, cot π/2 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो हमको tan के पदों में ले जाना है, तो रुक जाओ, अगर यह इधर रहता tan 90 माइनस थीटा, देखो cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा और tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। तो tan π/2 माइनस थीटा लिख देते हैं और इधर cot थीटा। तो देखो हमारे पास cot थीटा है ना,
तो कॉट थीटा की जगह पर लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा, tan π/2 माइनस थीटा, tan π/2 माइनस थीटा। तो देखो tan इनवर्स और ब्रैकेट में tan π/2 माइनस थीटा लिख दिए। अब इस tan से tan इनवर्स कट जाएगा, बच गया आपका π/2 माइनस थीटा। ठीक है, तो π/2 और थीटा का मान है बाबू, थीटा का मान यहाँ देखो, यहाँ थीटा बराबर सेक इनवर्स, तो यहाँ हो गया सेक इनवर्स x। यह आपका सलूशन हो जाएगा। इस तरीके से आप प्रश्न को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको देखो, तो यहाँ पर बाबू क्या करना है आपको, तो देखो अगर 1 माइनस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा की जब पर x दिया है तो इस फॉर्म में आ जाए तो एक फार्मूला लगाना चाहिए ताकि ये अकेला बने। अकेला कैसे बनेंगे, आओ हम cos 2 थीटा का सूत्र जानते हैं, तो 2 थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर देखो यहाँ माइनस आए ना, माइनस आए यानी 1 माइनस कॉस की बात हो तो साइन के पदों में तोड़ना चाहिए, और जब प्लस की बात हो तो cos 2 थीटा को cos के पदों में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसके पदों में तोड़ना चाहिए। जब 1 प्लस cos हो तो cos को cos के पदों में, और 1 माइनस cos हो तो cos को sin के पदों में तोड़ना चाहिए। अब देखो क्यों, एक बार और बता दें, यहाँ पर 2x नहीं ना है तो 2 थीटा का सूत्र नहीं करेंगे तो यहाँ बट्टे में 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 हटाएंगे तो ये बट्टे में 2 हो जाएंगे। आ जाइए, अगर हम इसको इधर ट्रांसफर करते हैं इनको इधर ट्रांसफर करते हैं, देखो इस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को इस पक्ष में ट्रांसफर किए तो प्लस हो गया, और इधर 1 इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस कॉस थीटा हो गया। ठीक है, यहाँ पर इस 1 को इधर करते हैं, केवल 1 को इधर लाते हैं तो है अपने जगह यहीं पर रहेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 इधर आई है तो 1 प्लस कॉस थीटा ना हो गया। तो यह आपको याद रखना है। अब आ जाइए अपने प्रश्न में, 1 माइनस कॉस x है, तो यहाँ देखो तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पर x है तो x की जगह पर थीटा है ना, तो 1 माइनस कॉस थीटा रहेगा तो हम लिखता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हमारे पास अंडर रूट में 1 माइनस कॉस x है ना, तो इसके जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि x के पदों में तो x बाई 2 लिखना, यहाँ थीटा के पदों में था तो थीटा बाई 2 लिखा गया है। अपन अब देखो 1 प्लस कॉस, तो देखो 1 प्लस कॉस थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ना है, तो हमारे पास 1 प्लस कॉस x है, तो इनकी जगह पर क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, तो tan इनवर्स अब काड़ी के अंदर देखो तो बाबू 2 से तो 2 कट जाएगा, तो बच गया साइन स्क्वायर x बाई 2 बट्टे कॉस स्क्वायर x बाई 2। तो tan इनवर्स अंडर रूट साइन बट्टे कास तो बन गया tan स्क्वायर x बाई 2। साइन बट्टे कास tan होता है। अब इसका रूट ले लो तो tan इनवर्स, इसका रूट लोगे तो tan x बाई 2 हो गया, पावर है जो है पावर हट गया। ठीक है, अब tan सी tan, तो हमारे पास क्या बच गया, केवल x बाई 2। इसमें x के मान नहीं हमको कुछ रखना है, हम तो फार्मूला सीधे रखे थे ना, कुछ माने थोड़ा को ना है, तो यह आपका आंसर हो गया। इस तरीक़े से इन प्रश्न को सॉल्व करना होगा आपको। 8वां प्रश्न कह रहा है कुछ इस टाइप का दिया है और इनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो आपको देखो यह तरीका दे दे, यह कहीं आपको सवाल आ जाए, मान लो ये tan इनवर्स न दिया होता, tan इनवर्स न दिया होता तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन यह दे दे अगर, तो आपको क्या करना है वो बता रहे हैं। तो इस टाइप का अगर मिल जाए तो लिखना चाहिए अंश और हर में cos x से भाग देने पर, भाग कहें देंगे cos से, क्योंकि हम tan बनाना चाहते हैं। आप आ जाइए, यहाँ tan इनवर्स है, ब्रैकेट में cos x बट्टे cos x माइनस
साइन यक्स बट्टे कॉस यक्स, भाग देंगे हम कॉस से सब में, यहाँ कॉस यक्स बट्टे कॉस यक्स प्लस साइन यक्स बट्टे कॉस यक्स, ऐसे कर दिया गया। तो tan इनवर्स यह एक हो गया कट के, और ये tan हो जाएंगे tan यक्स अपान यह भी एक हो गया और ये tan हो जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में आपको देखो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। ये बताओ इसकी जगह पर 1 की जगह पर हम tan 45 लिख दें, tan 45 का मान एक होता है माइनस tan यक्स, लेकिन इस वाले 1 की जगह पर 45 मत लिखना, ऐसे रहने दो। मान लो यहाँ पर एक है, किसी का भी तो गुणांक एक हो सकता है, तो प्लस इस वाले की जगह पर हम लिखेंगे tan 45 और tan यक्स। थोड़ा सा और समझो, tan 45 माइनस यक्स का या tan a माइनस बी का सूत्र क्या होगा, होता है tan a माइनस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। तो वही जब हमको tan 45 माइनस से रहता तो लिखते हैं tan 45 माइनस tan यक्स अपान 1 माइनस tan 45 इंटू tan यक्स, ठीक है, इस फार्मूले के मुताबिक। तो इसी के जैसा ही ना बन गया हमारा, इनके जगह पर टूटा है, इनके जगह पर टूट रहा है, इनके जैसा हमने बना दिया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, आप ब्रैकेट में लिखेंगे ये किसका मान हो गया, tan 45 माइनस यक्स का, नहीं ऊपर माइनस रहेगा तो माइनस का, ऊपर प्लस रहता तो प्लस का, ठीक है। चलो यहाँ प्लस लिख देते हैं, प्लस यहाँ भी प्लस रहेगा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस नीचे प्लस, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस होता और ये माइनस होते हैं, ठीक है। देखो tan से tan कट गया, आप क्या करेंगे, यहाँ 45 को लिखेंगे π/4 और माइनस यक्स, ये आपका बन गया आंसर, ठीक है। इस तरीके से इनको सॉल्व कर लिया गया। उसके बाद चलो ये फार्मूला तो तुमको भाई लिख ले ही लेना है। उसके बाद इस वाले को देखो 9वें प्रश्न को, तो यहाँ भी हमको tan ही ना बनाना है, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम क्या मानेंगे, ये दिक्कत है। अगर साइन बट्टे कास मिल जाए, साइन बट्टे कास तो tan हो जाएगा ना, तो यहाँ a दे दिया, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे माना x बराबर a साइन यक्स, नहीं साइन थीटा, a बराबर सॉरी x बराबर a साइन थीटा। यहाँ पर जो रहेगा वही लेके चलना है, 5 रहता तो 5 लिखते, 10 रहता तो 10 लिखते, मतलब जो रहता तो लिख देते, नहीं तो यहाँ पर तो 1 होना चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए था। तो अब बताओ अगर थीटा की वैल्यू निकाले तब क्या होगा, तो देखो पहले a को इसके नीचे भेजो, x बट्टे a बराबर साइन थीटा, ऐसे हो जाएगा। तो थीटा बराबर ऑप्शन इधर आएगा ना, तो साइन इनवर्स x बाई a, तो जरूरत पड़ने पर थीटा की जगह पर इतना लिखेंगे। अब आइए ये उनके पास tan इनवर्स ब्रैकेट में x के स्थान पर लिखना है a साइन थीटा अपान अंडर रूट a स्क्वायर तो है ये है, x के जगह पर a साइन थीटा, तो इनका वर्ग ना होगा, तो यहाँ a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, x के जगह पर हमने a साइन थीटा लिखा, लेकिन इसका वर्ग है तो वर्ग होगा। tan इनवर्स a साइन थीटा अपान हे में से a स्क्वायर हम कॉमन कर दे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। tan इनवर्स a साइन थीटा अपान काड़ी से बाहर आई निकली है तो a खाली हो जाएगा और अंदर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a से a कट गया। थोड़ा सा समझो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है a, हाँ, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइनिया को उधर कर दोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना हो जा रहा है, तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर के जगह पर क्या लिखेंगे, देखो ऊपर साइन थीटा बच रहा है, और काड़ी में लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। देखो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, अब tan इनवर्स ब्रैकेट में साइन थीटा इनका वर्गमूल लेवल जितना हो जी है कॉस थीटा, काड़ी के अंदर कॉस स्क्वायर था, बाहर निकला तो कॉस हो गया, तो tan इनवर्स
और साइन बट्टे कास हो गया tan थीटा। अब tan से इनवर्स कट गई हैं, क्या बच गया थीटा, और थीटा के मान क्या है बाबू साइन इनवर्स x/a। ये आपका सलूशन हो गया। इस तरीक़े से इनका मान आप निकाल सकते हैं।